हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2025 में जो परीक्षा होने वाली है, नवंबर में एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है, उसके लिए मैं साइंस का 25 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हैं, जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में गति को कहते हैं? ए गति, बी विस्थापन, सी वेग, डी चाल। आपका आंसर सी होगा, वेग कहते हैं। किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में गति को वेग कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, बल प्रति त्वरण है। ए गति, बी विस्थापन, सी वेग, डी चाल। आपका आंसर बी होगा, विस्थापन। बल प्रति त्वरण विस्थापन होता है। सॉरी, ये गलत है। बल प्रति त्वरण द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मंदन का अर्थ है कि कोई वस्तु से गति कर रही है। निश्चित गति, ए निश्चित गति, बी घटती गति, सी बढ़ती गति, डी एक समान गति। आपका आंसर बी होगा, घटती गति। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, 5 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है? ए 50, बी 500, सी 50,000, डी 5,000। आपका आंसर डी होगा, 5 किलोवाट बराबर 5,000 वाट होता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? ए विस्थापन, बी शक्ति, डी गति, डी बल और विस्थापन के बीच कोण। आपका आंसर सी होगा, कार्य गति पर निर्भर नहीं करता है। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, कार्य तभी किया जा सकता है जब ए ऊर्जा हो, बी शक्ति हो, सी गति, डी संवेग। आपका ये आंसर ऐसे होगा, ऊर्जा। कार्य तभी किया जाता है जब ऊर्जा हो। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ए स्थिर ऊर्जा, बी तापीय ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा, डी रासायनिक ऊर्जा। आपका आंसर ये होगा, स्थिर ऊर्जा होती है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? ए ध्रुवों पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी उष्णकटिबंधीय पर, डी ऊर्जा पर। आपका आंसर ये होगा, किसी वस्तु का भार अधिकतम ध्रुवों पर होता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ताप का एसआई मात्रक होता है? ए ओम होता है, बी केल्विन, सी वाट, डी शक्ति। आपका आंसर बी होगा, केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 10 है, मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? ए बेकिंग सोडा, बी दूध, सी सिरका, डी नींबू का रस। आपका आंसर ये होगा बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, जटारस में पाया जाने वाला अम्ल है? ए सिरका अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। आपके आंसर सी होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठारस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, चाक का रासायनिक नाम क्या है? ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम नाइट्रेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम फास्फेट। आपका आंसर सी होगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चाक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, मानव रक्त का अनुमानित पीएच मान कितना होता है? ए 7.4, बी 7.9, सी 6.7, डी 8.1। आपका आंसर ये होगा 7.4 होता है। मानव रक्त का अनुमानित पीएच मान 7.4 होता है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? ए 5.5 या उससे कम, बी 12.5 या अधिक, सी 10.5 या अधिक, डी 8.5 या अधिक। आपका आंसर ये होगा 5.5 या उससे कम होता है। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, चींटी के काटने से होने वाले खुजली का क्या कारण है? ए फार्मिक अम्ल, बी सिरका अम्ल, डी दूध अम्ल, डी मूलिक अम्ल। आपका आंसर ये होगा चींटी के काटने से होने वाले खुजली का कारण है फार्मिक अम्ल। चलिए प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, नीला विट्रोल किसे कहा जाता है? ए कॉपर सल्फेट को, बी कैल्शियम सल्फेट को, डी आयरन सल्फेट को, सी आयरन सल्फेट को, डी सोडियम सल्फेट को। आपका आंसर भी होगा कैल्शियम सल्फेट को नीला विट्रोल कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, सिरके में कौन सा अम्ल पदार्थ पाया जाता है? ए सिरका अम्ल, बी मौलिक अम्ल, सी सिस्ट्रिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर सी होगा सिस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में सिस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट कोच, सी लेमार्क, डी अरस्तु। आपका आंसर सी होगा लेमार्क ने किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादक लेमार्क ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, आर्यभट्ट ने जगत को कितने वर्गों में विभाजित किया? ए 4, बी 3, सी 5, डी 2।
आपका आंसर सी होगा, 5 वर्गों में विभाजित किया। चलिए प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार किसने दिया? एलेमार्क, बी जानरे, सी अरस्तु, डी एडरसन। आपका आंसर बी होगा, जानरे। चलिए प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि जगत में तथा झिल्ली युक्त कोशिका किस पाई जाती है? ए थेरोफाइटा, बी पोटिस्टा, सी कवक, डी मोनेरा। आपका आंसर बी होगा, पोटिस्टा। चलिए प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को कहते हैं? ए थेलोफाइटा, बी पोटिस्टा, सी क्रिप्टोफाइटस, डी लिथोफाइटस। आपका आंसर सी होगा, क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 23 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, किसान का मित्र किसे कहते हैं? ए केंचुआ, बी चूहा को, सी बिच्छू को, डी कबूतर को। आपका आंसर ये होगा, केंचुआ को। चलिए प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, रहने वाले धरातल जंतु किस वर्ग में आते हैं? ए सरीसृप, बी उभयचर, सी स्तनधारी, डी पक्षी। यहाँ रेंगने वाले होगा। रेंगने वाले धरातल जंतु किस वर्ग में आते हैं? ए सरीसृप, बी उभयचर, सी स्तनधारी, डी पक्षी। आपका आंसर ये होगा, सरीसृप। चलिए प्रश्न संख्या 25 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, वास्तविक मछली कौन सी है? ए डॉग फिश, बी जेली फिश, सी स्टार फिश, डी सिल्वर फिश। आपका आंसर है डॉग फिश।